Hey everyone, this is Shikha. Welcome back to my channel Tales of Mom. I hope you guys are doing well. और आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ 1 ईयर टू 2 इयर्स तक के बेबी के लिए कौन कौन से टॉय रिकमेंडेड हैं और कौन कौन से टॉयज़ आपको लेने चाहिए, क्योंकि टॉयज़ से भी बहुत सारे स्किल की डेवलपमेंट होती है, बहुत सारा ज़्यादा हेल्प मिलता है बच्चों को, बहुत सारी चीज़ें वो सीखते हैं। तो डेफिनेटली आपको टॉयज़ भी हैं जो वो एज के अकॉर्डिंग लेना चाहिए। तो अगर आपका बेबी 1 ईयर से छोटा है तो मैंने इससे पहले ऑलरेडी जो है 0 टू 1 ईयर तक के बेबी के टॉय के बारे में बात किया हुआ है, तो आप वो वीडियो पहले जाके देखिए। और अगर आपका बेबी 1 ईयर प्लस है तो डेफिनेटली इस वीडियो को वॉच कीजिए। तो सबसे पहले मैं एक टॉय के बारे में बात करूँगी, वो है स्टैकिंग क्यूब्स, जिसमें आपको बहुत सारे क्यूब्स दिए हुए होते हैं। 5 से 6 क्यूब का वो सेट आता है और वो टॉय एक्चुअली कियान से भी प्ले कर रहा है तो मैं दिखा नहीं पाऊँगी, तो इसलिए वो क्यूब्स में आपको जस्ट उसको बेबीज़ जो हैं वो उससे सीखते हैं एक दूसरे के साथ कैसे अटैच करना है, उसको निकालना कैसे है, कप्स को एक दूसरे के अंदर कैसे डालना है, तो वो एक साथ जुड़ जाते हैं। तो उससे बहुत सारे जो हैं स्किल जो हैं वो डेवलप होते हैं, फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं उस ढंग के टॉयज़ के साथ। और दूसरा उसी तरीके का एक टॉय होता है ये रिंग वाला, जिसकी ओनली 2 रिंग मुझे अभी मिल रहे हैं, बाकी 2 पता नहीं कहाँ रख दिया है कियान ने। और वो प्ले कर रहा था तो मैंने ज़्यादा ढूंढने की कोशिश नहीं की, वरना वो मुझे फिर से वीडियो शूट करने नहीं देता। तो इससे बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं बेबी को। इससे उनके हैंड और आई का कोऑर्डिनेशन बनता है, हैंड को उसको कैसे इसमें डालना है कि वो इसके अंदर चला जाए, ये रिंग बन जाए। तो इस ढंग के टॉयज़ आपको डेफिनेटली लेने चाहिए। ये टॉय भी रिकमेंडेड है एंड स्टैकिंग क्यूब्स भी रिकमेंडेड है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉय जो है वो है स्लाइड्स। जो बेबीज जो 1 ईयर प्लस हैं उनको आप डेफिनेटली स्लाइड्स दे सकते हो। स्लाइड्स पे बेबी को अभी करा सकते हो। स्लाइड्स पे लाइक एक साइड से उनको चढ़ के जाना है, फिर नीचे फिसलना है, तो उनसे भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है। बेसिकली ये आपको प्लेग्राउंड पे मिल जाता है। जब भी आप पार्क में जाते हो तो वहाँ पे बच्चों के साथ बच्चे खेलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, शेयरिंग सीखते हैं, अपना टर्न कब आएगा वो सीखते हैं, पेशेंस सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, शेयर करके कैसे किसी चीज़ के साथ खेलना है, वो सारी चीज़ें सीखते हैं। तो अभी तो हम लोग बाहर जा नहीं रहे बिकॉज सिचुएशन इतनी ख़राब है, तो अभी डेफिनेटली आपको इंडोर ही रहना है। तो आप डेफिनेटली ये खरीद भी सकते हो, छोटे साइज़ में आप स्लाइड्स खरीद भी सकते हो जो आप घर में भी लगा सकते हो, लाइक बालकनी में लगा दिया और वहाँ पे बेबी प्ले कर सकता है। तो उससे भी आपको बहुत सारी चीज़ें बेबी को सीखने को मिलती है। उनको बैलेंस समझ में आता है कि अगर सीढ़ियों पे चलना है तो कैसे बैलेंस बनाना है, नीचे स्लाइड होना है तो ऐसा नहीं है कि मतलब कैसे स्लाइड हो कि उसे चोट ना लगे, वो सारे स्किल डेवलप होते हैं बेबी में। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट टॉय मुझे लगता है वो है ये स्टार रिंग्स। तो ये कुछ भी नहीं है, ये सारे अलग अलग हैं। जस्ट बेबी अपना दिमाग लगा के कुछ भी बना सकता है। लाइक उसने इसको खोलना सीखा, वो भी एक स्किल है, उसने इसको लगाना सीखा, ये भी एक स्किल है। तो इन सारी चीज़ों में ये ओपन एंडेड टॉयज़ होते हैं जिसमें आपको डायरेक्शन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हाँ इसको ऐसे करो यही तरीका सही है। कि बेबी की अपनी क्रिएटिविटी होती है कि वो कैसे इस चीज़ के साथ प्ले कर रहा है। तो ये इंडिपेंडेंट प्ले के भी काम में आ जाता है, क्योंकि बेबी इसके साथ अकेले खेल रहा है, आपको ज़्यादा इसमें लगने की ज़रूरत नहीं है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, तो वो अपनी क्रिएटिविटी खुद भी ढूँढता है। तो ये इंडिपेंडेंट प्ले भी है और ये ओपन एंडेड टॉयज़ जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। डेफिनेटली आपको बाय करना चाहिए। नेक्स्ट हैं वो इस काइंड के शेप, और इन सारे शेप्स को, इससे शेप्स समझने में बेबी को आसानी होती है। और इन सारे शेप्स को इस बॉल के अंदर लगाना है तो उससे भी वही सेम हैंड का कोऑर्डिनेशन समझ में आता है, उसको स्पेस समझ में आता है, उसको चीज़ें समझ में आती है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे फिट हो रही है, ये भी समझ में आता है। तो इन सारे टॉयज़ के साथ क्यांश बहुत ही अच्छे से खेलता है। ऑब्वियसली हम उसे बताते भी हैं, हम उसके साथ प्ले करते हैं इन सारे टॉयज़ के साथ, बट या धीरे धीरे बेबीज इनके साथ खुद से भी खेलना सीख लेते हैं और उनको जो है शेप समझ में आने लगता है, बहुत सारी चीज़ें उनके माइंड में डेवलप होने लग जाती है। तो ये सारे बहुत ही ज़्यादा एजुकेशनल टॉयज़ के हिसाब से भी आ जाते हैं। नेक्स्ट जो बहुत ही अच्छा मुझे लगता है वो है ये एक एक्टिविटी क्यूब है। इसमें बहुत ही तरह की एक्टिविटी है। लाइक यहाँ पे कुछ बटन्स हैं जिससे साउंड्स निकलते हैं। अगेन बहुत ही मिनिमम साउंड्स हैं ये, बहुत ही कोई हार्श साउंड नहीं है, बहुत ही स्वीट साउंड निकलते हैं इन सारे से। इस साइड रिंग्स लगे हुए हैं और इसमें छोटे छोटे रिंग लगे हुए हैं, तो इसको एक जगह पे प्लेस करना ये भी अपने आप में एक एक्टिविटी है। यहाँ छोटे छोटे इंजन काइंड ऑफ बने हुए हैं, इसको अपने हैंड से, फिंगर से इसको
घुमाना, ये भी अपने आप में एक्टिविटी है। इधर जो है एक स्टीयरिंग है, लाइक कार की स्टीयरिंग जैसी होती है वैसा ही है, उसको घुमाना है, ये भी अपने आप में एक्टिविटी है। एंड अगेन इसमें भी वो शेप वाला दिया हुआ है जिसमें कि बेबी को 4 शेप हैं और इसके अकॉर्डिंग छोटे छोटे क्यूब्स दिए हुए हैं जो कि इसके अंदर उसको डालना है। तो ये एक्टिविटी क्यूब मुझे बहुत ही पसंद आया। और इधर एक छोटा सा की दिया हुआ है और ये ओपन भी होता है डोर। तो ये सारी चीज़ें एक छोटी सी एक्टिविटी के हिसाब से हो जाती हैं। तो ये सारे टॉयज़ जो होते हैं वो मल्टी फंक्शनल होते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ होती है। तो ये एक्टिविटी क्यूब मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी। नेक्स्ट टॉय जो है जो आप अपने बेबी को दे सकते हो वो है ये शेप्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। तो इस ढंग के बहुत सारे आते हैं, तो बस इसको कोऑर्डिनेट करना होता है कहाँ पे क्या लगेगा। ये टमाटो का शेप है तो टमाटो यहीं पे जाएगा, यहाँ पे एग प्लांट्स हैं तो ये कैसे जाएंगे, चीज़ है तो कैसे लगेगा। तो इससे बेबी को बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है, वो इसको इजी ग्रिप कैसे करना है, इसको पकड़ना कैसे है, कैसे इसको प्लेस करना है, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो कैसे सेट होंगे, ये सारी चीज़ें समझ में आती है। मैं डेफिनेटली इस एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ बिकॉज इससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। एक तो वेजिटेबल्स पहचान में आ रहा है, उसे वेजिटेबल्स समझ में आएंगे कि ये टमाटो है, ये अनियन है, ये कॉलीफ्लावर है, ये पम्पकिन है, इसको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी मैं अगर उसको डेली रिपीट सारी चीज़ें बताऊंगी तो। दूसरी, उसको एक कोऑर्डिनेशन समझ में आएगा। तीसरा, उसको शेप समझ में आएगा कि ये शेप जो है वो कहाँ फिट हो रहा है, फिट जहाँ हो रहा है वही सही है। तो इस ढंग से उसको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो ये एक्टिविटी मैं डेली कराती हूँ एक बार में। और ये एक शेप वाला भी है और एक फ्रूट्स वाले भी हैं। तो इस ढंग की एक्टिविटी आप ले सकते हो। अमेज़ॉन पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल है ईजिली, तो डेफिनेटली आप ले सकते हो। और बेबीज़ के लिए जो है वो ओपन एंडेड टॉयज़ बहुत ही सही होते हैं। मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें ओपन एंडेड टॉयज़ के बेनिफिट्स और कौन कौन से अच्छे ओपन एंडेड टॉयज़ हैं इसके बारे में बात करूंगी। बट मैं इस यहाँ पे बता दूं, ओपन एंडेड टॉयज़ जो होते हैं वो बहुत ही सही होते हैं, जिसका कोई ओपन एंडेड टॉयज़ बेसिकली वही है जिसका कोई तरीका नहीं होता, बेबी अपनी क्रिएटिविटी उसमें दिखाते हैं। तो उसमें एक आता है मेगा ब्लॉक्स करके, वो बेसिकली थोड़े बड़े बच्चों के लिए, बट मैंने अभी से दिया हुआ है और उससे वो डेफिनेटली ज़्यादा चीज़ें भी बनाता नहीं है। बट हाँ, वो चीज़ों को होल्ड करना, एक जगह पे लगाना और उसको निकालना, वो सीख रहा है। उससे वो बहुत ज़्यादा पसंद करता है, अच्छा लगता है उसे। हम लोग जो भी बनाते हैं उसको वो देखता है और ऑब्जर्व करता है चीज़ों को, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो डेफिनेटली आप वो दे सकते हो, अभी भी ओपन एंडेड टॉयज़ दे सकते हो बेबी को। 1 ईयर प्लस के बहुत सारे ओपन एंडेड टॉयज़ हैं। यहाँ पे भी मैंने जो बहुत सारी चीज़ें बताई, दीज आर ओपन एंडेड टॉयज़। लाइक अभी मैंने क्यूब्स बताया, वो भी ओपन एंडेड टॉय है। ये स्टार जो रिंग है ये भी ओपन एंडेड टॉय है। तो डेफिनेटली इस ढंग से आप टॉयज़ ले सकते हो। और लास्टली जो है वो है बुक्स। तो बुक्स हर एज में बेबी के लिए बहुत ही इंगेजिंग और बहुत ही लर्निंग एक्टिविटी होती है किसी भी एज के बेबी के लिए। लाइक 0 मंथ से आप स्टार्ट कर सकते हो। और अभी जैसे कैंश 1 ईयर प्लस है तो अब मैं उसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बॉडी पार्ट्स, इन सब के जो बुक्स हैं वो दिखाती हूँ, उसको कोऑर्डिनेट करवाती हूँ कि लाइक एप्पल, तो दिस इज़ एप्पल, उसको रियल इन्वायरमेंट में वो चीज़ दिखाने की कोशिश करती हूँ। तो उस ढंग से आप बुक्स ले सकते हो। बुक्स बहुत ही ज़्यादा इंगेजिंग होता है। मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला है, यहाँ पे भी बोल रही हूँ, ज्ञान जो है इन सारे टॉयज से ज़्यादा बुक्स के साथ ज़्यादा देर तक इंगेज रह सकता है। तो डेफिनेटली बुक्स आप इंट्रोड्यूस करवाइए बेबी को, अगर अभी तक नहीं करवाया तो अब करवाइए। और वैसे तो बहुत सारे टॉयज़ होते हैं जो आप दे सकते हो बेबीज़ को, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप दे सकते हो। बट दीज आर सम ऑफ माई फेवरेट जो कि मैं रिकमेंड करूँगी कि आप डेफिनेटली ट्राई कीजिए इन सारे टॉयज़ के साथ। सो आई होप ये वीडियो थोड़ा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए अगर आप अपने बेबीज़ के लिए टॉय ढूंढ रहे हैं तो। और डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बताइए आपके बेबी का फेवरेट टॉय कौन सा है। और टेल्स ऑफ मॉम को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं यहाँ पे वीडियोज़ लेके आती हूँ बेबी केयर के बारे में, बेबी गियर के बारे में, बेबी प्रोडक्ट्स के बारे में, मदरहुड के बारे में, पेरेंटिंग के बारे में, बहुत सारी बातें करती हूँ आपसे। तो डेफिनेटली टेल्स ऑफ मॉम को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर।